सिद्धार्थ नगर की भूमि से चल करके आए हैं हमारे बीच में भैया पंकज सिद्धार्थ जी। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, जैसा कि हमें बताया गया है, मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं आपके सम्मान में कि प्यार का रंग बड़ा गहरा है और संग इसका अजब सुनहरा है। शौक दीदार करना चाहूं मैं, शौक दीदार करना चाहूं मैं, लेकिन कदम कदम पे यहाँ पहरा है, कदम कदम पे यहाँ पहरा है। आदरणीय भैया पंकज सिद्धार्थ जी, आपका मंच हृदय से नमन बंदन करता है, आपको आमंत्रित करता है। आइए भैया। कुछ खुशी की किरणें, वाह, कुछ पिघलता दर्द आंख की पोर से बहता हुआ, क्या बात, कुछ शबनमी सी ताजगी एहसासों में, वाह, तो कभी भंवर गुफा की गहराइयों से उठती उस गूंज को सुनने की तड़प मन में जब जाग उठती है तो साहित्य का जन्म होता है। और आप जैसे श्रोता समान अभिभावक यदि इस साहित्य को सराहते हैं तो कविता या रचनाएं अमर होकर कालजयी हो जाती हैं और पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तथागत गौतम बुद्ध की नगरी सिद्धार्थ नगर से आज भगवान कुश की नगरी में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसके लिए इस कार्यक्रम को सजाने संवारने में जिन जिन व्यक्तियों ने अपनी भूमिका सुनिश्चित की है, मैं उन सबके हौसले को सलाम करता हूं, उनको बधाई देता हूं और मंच पर भी हमारे अभिभावक हैं उनको भी प्रणाम करता हूं। आप आदेशित करें कि मैं कुछ पंक्तियों से अपनी बात रख सकूं। मैं पढ़ता हूं 4 मिसरे अपनी कि बंदिशें आएंगी जितनी भी तोड़ देंगे हम, वाह, बंदिशें आएंगी जितनी भी तोड़ देंगे हम, हवाएं बैरी हो रुख उनका मोड़ देंगे हम, बंदिशें आएंगी जितनी भी तोड़ देंगे हम, हवाएं बैरी हो रुख उनका मोड़ देंगे हम, और हौसला जितना भी रखें वो दुश्मनी के लिए कि उनको लाके मोहब्बत से जोड़ देंगे हम। मोहब्बत के हवाले से ये पंक्तियां मोहब्बत करने वालों के लिए। मैं अगली 4 पंक्तियां उसी मिजाज के रखता हूं कि गर तेरा साथ मिलेगा तो संभल जाऊंगा, वाह, गर तेरा साथ मिलेगा तो संभल जाऊंगा, रुत नहीं हूं कि किसी रोज बदल जाऊंगा, क्या बात, गर तेरा साथ मिलेगा तो संभल जाऊंगा, रुत नहीं हूं कि किसी रोज बदल जाऊंगा, गम मेरे पीछे पड़ा है तो नहीं गम उसका, तू मुझे चाहे तो हर गम से निकल जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। मेरी परवरिश या मेरे कलम की परवरिश यहाँ नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से आप सबका समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, मैं चाहता हूँ कि यदि मेरी पंक्तियाँ आपके मन तक पहुँचे तो आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं मेरे दामन में भी आए। मैं पढ़ता हूँ, बिल्कुल एक गजल का मतलब एक शेर हाजिर करता हूँ कि देख के तकलीफें रुलाया देर तक, वाह, देख के तकलीफें रुलाया देर तक, मुश्किलों ने आजमाया देर तक, क्या बात, देख के तकलीफें रुलाया देर तक, मुश्किलों ने आजमाया देर तक, और जिंदगी जन्नत सी फिर लगने लगी, वाह, जब गले उसने लगाया देर तक। क्या बात है, क्या बात है, लग रहा है बात इसी मिजाज के करनी पड़ेगी यहाँ पर। इसको दोबारा पढ़ दीजिए। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। देख के तकलीफें रुलाया देर तक, वाह, मुश्किलों ने आजमाया देर तक, और जिंदगी जन्नत सी फिर लगने लगी, जब गले उसने लगाया देर तक। क्या बात, शेर सुनिएगा कि जब गले उसने लगाया देर तक, और चांद बनकर एक दिन आया था वो, मेरा आंगन जगमगाया देर तक, चांद बनकर एक दिन आया था वो, मेरा आंगन जगमगाया देर तक। नौजवानों के हवाले ये शेर करता हूं कि आप ही का नाम क्यों बदनाम हो, वाह, आप ही का नाम क्यों बदनाम हो, मुझको तो सबने सताया देर, तक। क्या बात भैया, क्या बात है, क्या बात, जिंदाबाद।
वाह, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए भैया। आप ही का नाम क्यों बदनाम हो, मुझको तो सबने सताया देर तक, और नाव डूबी तो कोई आया नहीं, हाँ। सबको पंकज ने बुलाया देर तक। क्या बात है, लो भैया, ये है सम्मान। वाकई आप लगा कि ये सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले और आशिक बात। या कहते हैं ना कि सर हमारे हैं जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। बहुत आभार इतने सम्मान के लिए, प्यार के लिए। और दोस्तों वाकई इस तरह के श्रोता हैं, इस तरह के सामीन हैं कि मैं कविता जो है, कवि और शायर समाज का वो अटूट अंग है, बिल्कुल, जो मानवता का संदेश और इंसानियत का पैगाम देकर समाज को सुखी बनाने का सपना देखता है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। और उसी सेवा के चलते वह हृदय सम्राट बनकर समाज में धड़कता रहता है। प्यारे दोस्तों, मैं चंद मिसरे पढ़ता हूं कि तस्करा करने लगे वो भी हमारा यारों, वाह, तस्करा करने लगे वो भी हमारा यारों, किस बुलंदी पे है किस्मत का सितारा यारों, यारों, क्या तस्करा करने लगे वो भी हमारा यारों, किस बुलंदी पे है किस्मत का सितारा यारों, और उनका दीदार ही किस्मत में नहीं था वरना हमने किस मोड़ पे उनको ना पुकारा यारों, ना पुकारा यारों। क्या बात है भैया। उनका दीदार ही किस्मत में नहीं था वरना हमने किस मोड़ पे उनको ना पुकारा यारों, और सर उठाए तो कहां जाए गमे दिल लेकर। वाह, बहुत शुक्रिया, एक बार तालियां बजा दीजिए भैया आप लोग। बहुत आभार, बहुत लाड दुलार प्यार मिल रहा है। वाकई आज की स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पर पहुँचना आप सबके आशीर्वाद के बदौलत ही मैं पहुँच पाया। बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन यहीं से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर मैं अस्पताल से होकर आया हूँ। ठीक ठाक हूँ, श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए और उन्हीं की कृपा से आज यहाँ पहुँच पाया हूँ। क्या बात है, आज पता चल गया है, आज पता चल गया है कि गौतम बुद्ध की नगरी में कितना प्रेम भरा है। अरे बहुत शुक्रिया सर। मैं पढ़ता हूँ कि तस्करा करने लगे वो भी हमारा यारों, किस बुलंदी पे है किस्मत का सितारा यारों, और उनका दीदार ही किस्मत में नहीं था वरना हमने किस मोड़ पे उनको ना पुकारा यारों, और सर उठाए तो कहाँ जाए गमे दिल लेकर। वाह, सर उठाए तो कहाँ जाए गमे दिल लेकर, उनकी दहलीज से ये दर्द का मारा यारों, सर उठाए तो कहाँ जाए गमे दिल लेकर, उनकी दहलीज से ये दर्द का मारा यारों। और ये मोहब्बत करने वालों की सरजमी है। मैं कुछ तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, आप सबके दुआएं मिले। मैं पढ़ता हूँ, भैया का आदेश चाहता हूँ कि चिलमन उठा के होश उड़ाया न कीजिए। क्या बात, चिलमन उठा के होश उड़ाया न कीजिए, चिलमन उठा के होश उड़ाया न कीजिए, दीवाना मुझको अपना बनाया न कीजिए, दीवाना मुझको अपना बनाया न कीजिए। और ये शेर भी उसी तरह से दाद मिले आप दोस्तों की, दीवाना मुझको अपना बनाया न कीजिए, कि नजरें मिलेंगी खुद ही यकीनन मिलेगा दिल। वादा के साथ ये शेर पढ़ते हैं ये नौजवान शायर शेर पढ़ता है कि नजरें मिलेंगी खुद ही यकीनन मिलेगा दिल, नजरें मिलेंगे खुद ही यकीनन मिलेगा दिल, ये शर्त है चेहरे को छिपाया न कीजिए, ये शर्त है चेहरे को छिपाया न कीजिए। और ये भी पढ़ता हूं कि रोशन चराग, स्वाभिमान आशिकों के लिए ये शेर है, मैं पढ़ता हूं, आप तक पहुंच जाए तो आवाज दीजिएगा। स्वागत स्वागत भैया। रोशन चराग चांद सितारे वो आफताब, रोशन चराग चांद सितारे वो आफताब, रोशन चराग चांद सितारे वो आफताब, आईना उनको आप दिखाया न कीजिए, आईना उनको आप दिखाया न कीजिए। और ये एक मतला और एक शेर हाजिर करता हूं, आप सबके दरमियान हूं। सुल्तानपुर में मैं पढ़ता हूं बहुत ही गर्व के साथ, मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा
कि यूं खूबसूरती पे ना इतराइए हुजूर, वाह। यूं खूबसूरती पे ना इतराइए हुजूर, यूं खूबसूरती पे ना इतराइए हुजूर, क्या बात। औकात में अपनी जरा आ जाइए हुजूर, क्या बात। औकात में अपनी जरा आ जाइए हुजूर। ये शेर भी सुनिएगा दोस्तों। स्वागत। औकात में अपनी जरा आ जाइए हुजूर, ये हुस्न एक धूप है ढल जाएगा कभी, क्या बात। ये हुस्न एक धूप है ढल जाएगा कभी, ये बात अपने आप को समझाइए हुजूर, ये बात अपने आप को समझाइए हुजूर। और मैं जानता हूं कि इस प्रोग्राम को सजाने संवारने में मेरे भाई अभिमन्यु तरंग जी ने किस तरह से मेहनत की है। जितनी भी तादाद है मोहब्बत करने वालों की, एक बार फिर से मैं चाहता हूं कि मैं अपना गीत पढ़ूं और यहां से आप सभी आदेशित करें, ताकि वो उस गीत को पहली बार इस मंच से इस गीत को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, आप आदेशित करें इस गीत को पढ़ने के लिए। मैं पढ़ता हूं। स्वागत भैया। करूं मैं कैसे नदी को पार, करूं मैं कैसे नदी को पार, करूं मैं कैसे नदी को पार। प्यारे दोस्तों, मैं जिस नाव में बैठा हुआ हूं आज उसकी पतवार आप सबके हाथ में है, मुझे आदेशित करें मैं पढ़ता हूं। बिल्कुल स्वागत। करूं मैं कैसे नदी को पार, करूं मैं कैसे नदी को पार, अरे यार मेरा उस पार खड़ा है हो, यार मेरा उस पार खड़ा है, नाव नहीं पतवार, करूं मैं कैसे नदी को पार, करूं मैं कैसे नदी को पार, करूं मैं कैसे नदी को पार। बन संभालिएगा दोस्तों। स्वागत। कि अरे रंग सुनहरा होठ गुलाबी, आंखों में गहराई, वाह। रंग सुनहरा होठ गुलाबी, आंखों में गहराई, अरे कहती है मुझसे डूब के आओ, क्या बात। जालिम की अंगड़ाई, अरे दिल को मेरे बेचैन किए है पायल की झनकार, करूं मैं कैसे नदी को पार, करूं मैं कैसे नदी को पार। क्या बात। ये बंद भी सुनिएगा दोस्तों। स्वागत भैया। कि मुझसे है रूठा मेरा मुकद्दर, तेज है दरिया के धारे, मुझसे है रूठा मेरा मुकद्दर, तेज है दरिया के धारे, और देख के उसका सुंदर मुखड़ा खो गए चांद सितारे, अरे देख के उसका सुंदर मुखड़ा खो गए चांद सितारे, कि रूप है इतना शोख कि मुझसे होता नहीं इनकार, करूं मैं कैसे नदी को पार, करूं मैं कैसे नदी को पार। बहुत शुक्रिया।